सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग के बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। शायद ये लेक्चर एक वीडियो में कंप्लीट ना हो, क्योंकि मैं पूरा एक विस्तृत रूप में पूरा आप लोगों के सामने इससे संबंधित क्वेश्चंस, इससे संबंधित लेक्चर्स रखना चाह रहा हूं। तो शायद ये 2 से 3 वीडियो में जाए लेक्चर, लेकिन आप लोगों के लिए इससे बेटर वीडियो नहीं मिलेगा। आई गारंटी इट कि यूट्यूब में इससे बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने जो भी कुछ इसमें आप लोगों को बताया है वो सबका सब किसी एक बुक का कलेक्शन नहीं है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं और आप जागरूक खुद ही हैं आप लोग कि कौन चीज़ किसके लिए बेटर है। दोस्तों, ये लेक्चर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आगामी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। जिन परीक्षाओं में लोअर पीसेस मेंस, उनमें से लेटेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आरओ एआरओ है, और उसके बाद तमाम टीएसटी, पीएचटी और सुपर टेट वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं। इन सब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिए कि हिंदी किन किन एग्ज़ाम्स में आती है, वो सबके लिए है। लेकिन मैं इसमें आरओ एआरओ और लोअर पीसेस मेंस के हिसाब से ये वीडियो लेक्चर तैयार किया हूँ। ठीक है, स्पेशली लोअर पीसेस मेंस वाले ध्यान दें, ये हमारे चैनल पे लगातार वीडियो उनसे संबंधित प्रैक्टिस के लिए अपलोड की जा रही हैं और ये उन्हीं में से एक है। आप लोग अपनी और तैयारी को बेटर करने के लिए या अपने कंपटीशन को चेक करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकता हूं। उसके लिए मेरा नंबर है 8009231160, जहां पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिल सकता है। ग्रुप डिस्कशन हो या फिर क्विज सेक्शन हो या फिर टेस्ट सीरीज पीडीएफ हो, वो सब कुछ इस ग्रुप में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। हम लोग सीधे मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, जैसे पत्र की विशेषताएं, पत्र के टाइप्स, उन टाइप्स के अंदर उनके क्या क्या अंग होते हैं, जैसे औपचारिक लेटर हुआ, फॉर्मल लेटर, और एक अनौपचारिक लेटर हुआ। अब इन्हीं के अंतर्गत सब चीज़ आता है और इनके अंतर कौन कौन से लेटर्स आते हैं, किनको किनको लिखा जाता है और इनके अंग क्या होते हैं, जैसे पत्र संख्या, शीर्षक, प्रेषक, सेवा में संबोधन, कहाँ पे क्या उचित होता है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल वीडियो देखेंगे। और फिर लेटर्स का प्रारूप भी देखेंगे कि ये लेटर किस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पत्र लेखन जो होता है वो एक कला होती है जो 2 व्यक्तियों के बीच किया जाता है। एक अच्छे पत्र की जो विशेषताएं होती हैं उनमें से मैं आपको बता दूं तो पत्र की भाषा सबसे पहली बात है कि सरल, सहज और बोलचाल की होनी चाहिए, जिसे आसानी से समझा जा सके। पत्र में वैचारिक स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक है। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र कम से कम शब्दों में यानी अपनी बात को कहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। पत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें विनम्रता, सहजता और शिष्टता और सरलता के गुण उसमें विद्यमान होने चाहिए। बात रही पत्र की विभिन्न विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं पत्र कितने टाइप्स के होते हैं। तो पत्र सीधे सीधे दो टाइप्स के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब देखिए, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर सबसे पहली बात है कि कहाँ यूज किए जाते हैं। तो देखिए, औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर उनको कहा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र आते हैं। एग्जाम्पल है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को हम लोग कक्षा 4 से 5 से लिखना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, छुट्टी लेने के लिए, घर जाने के लिए। प्रशासनिक पदाधिकारी पत्र, मतलब जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो लोग लिखते हैं अपने आपस में, एक दूसरे के बीच में फॉरवर्ड करते हैं, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट को, जूनियर को, या फिर अपने ही कलीग्स को। व्यापारी हो या संपादक को हो, या समाचार पत्र के संपादक, पुस्तक विक्रेताओं, ये सब जितने भी लेटर्स होते हैं ये सब फॉर्मल लेटर्स कहे जाते हैं। अब सुगमता की दृष्टि से अगर हम इन लोगों को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, एडिटोरियल लेटर्स आते हैं, बिजनेस लेटर्स आते हैं, एप्लीकेशन लेटर्स आते हैं। इन चार में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फॉर्मल लेटर्स को, यानी कार्यालयी पत्र ऑफिशियल लेटर, संपादकीय पत्र एडिटोरियल लेटर, व्यावसायिक पत्र बिजनेस लेटर, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र भी इसको कहते हैं, एप्लीकेशन लेटर्स बोलते हैं। तो और अनौपचारिक में क्या आता है? अनौपचारिक में ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। जैसे माता पिता को लिखते हैं पैसे मंगाने के लिए, मनी ऑर्डर करने के लिए, भाई बहन कुशल क्षेम पूछने के लिए, मित्रों को अपने बारे में कुछ बताने के लिए या उससे कुछ मंगवाने के लिए, और या तो फिर जितने भी सगे संबंधी हो किसी को भी लिखेंगे वो इनफॉर्मल लेटर्स में आएगा। ठीक है, बात करते हैं हम औपचारिक के अंगों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, इनको रखा जाता है। तो औपचारिक लेटर की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है पत्र संख्या या पत्रांक, ये लिखा ही जाएगा। औपचारिक की बात कर रहा हूँ। शीर्षक या कार्यालय, ये भी लिखा जाता है। प्रेषक जो भेजने वाला होता है, सेवा में जो लिखते हैं, प्रेषिती प्राप्त करने वाला का पद और पता वो भी लिखा होना चाहिए। अब स्थान, दिनांक, विषय, संबोधन, निर्देशन, स्वनिर्देश मतलब अभिनिवेदन, हस्ताक्षर, संलग्न सूची, पृष्ठांकन। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी जाती है। ठीक है, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि औपचारिक पत्र में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट डाउन दिस पॉइंट। अनौपचारिक पत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रेषक का इसमें भी नाम, पता, स्थान होता है, दिनांक होता है, संबोधन होता है, अभिवादन होता है, स्वनिर्देश होता है, हस्ताक्षर होते हैं। अभी बहुत सी चीज़ें इसमें बची कि इसमें नहीं होती हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें रखी जाती हैं। इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है, अनौपचारिक में पत्र का विषय नहीं लिखा जाता है, लेकिन औपचारिक में हम लोग सब्जेक्ट्स लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आप लोगों को। अब हम बात करते हैं सरकारी या कार्यालयी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर्स के। ठीक है, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र में ये ऑफिशियल लेटर यानी सरकारी या कार्यालयी पत्र, या फिर इसको प्रशासनिक या शासकीय पत्र भी बोलते हैं, के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये पत्र केंद्र और राज्य सरकार के मत, सरकार और दूतावास के मत, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मत, शासकीय कर्मचारी से दूसरे शासकीय कर्मचारी के मत, सरकार और आम आदमी, आम जनता के मत, इन पत्रों को लिखा जाता है। ये पत्र सदैव फॉर्मल स्टाइल में होने चाहिए, मतलब औपचारिक शैली में होने चाहिए। यहाँ कार्यालय का आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी एवं उन स्थानों से है जहाँ से प्रशासनिक कार्यों का संचालन होता है। सरकारी या शासकीय पत्र के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बातें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको पूरे प्रारूप के साथ में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको नोट में लिखना ही लिखना है तभी, क्योंकि एक बार में आप लोगों को ये चीज़ें शायद याद हों या ना याद हों, इसलिए एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इनमें सबसे पहला पॉइंट है कि पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ पत्र संख्या लिखी जाती है। तत्पश्चात पत्र प्रेषक यानी जो भेजता है उसका कार्यालय या कार्यालय का नाम दाईं ओर लिखा जाना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट पे पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक अधिकारी मतलब जो भेजने वाला उसका नाम, पदनाम लिखा जाना चाहिए। चौथे नंबर पे है
सेवा में लिखा जाना चाहिए। कहाँ पे? उसके बाद पत्र में बाईं साइड ही सेवा में लिखा जाना चाहिए। मैं ये सब चीज़ें आपको प्रारूप के तहत दिखाऊंगा बना के, ठीक है। तो अभी आप केवल नोट डाउन करिए। उसके बाद प्राप्त करने वाले, प्रेषिती का मतलब प्राप्त करने वाले का पद और पता लिखा जाना चाहिए। उसके बाद दाईं ओर प्रेषक का स्थान, दिनांक लिखा जाना चाहिए। उसके बाद कागज के पृष्ठ के मध्य में मूल विषय को लिखा जाना चाहिए, जो कि संक्षिप्त रूप में लिखा होना चाहिए। उसके बाद बाईं ओर संबोधन के रूप में महोदय या महोदया का स्थान देना चाहिए। संबोधन के बाद मूल पत्र लिखा जाना चाहिए। ध्यान रहे, यदि पूर्ण में प्राप्त पत्र के उत्तर में आप पत्र लिखते हैं तो पत्र की संख्या एवं दिनांक का उल्लेख प्रारंभ में ही कर देना चाहिए। उसके बाद दाईं ओर नीचे स्वनिर्देश, मतलब आपका विश्वासी, भवदी आदि उसके नीचे हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद आवश्यक संलग्नों की जो संख्या बाईं ओर लिखी जानी चाहिए, मतलब हम इसके साथ क्या क्या चीज़ लगा रहे हैं। अंत में पृष्ठांकन यानी प्रतिलिपियां जहाँ जहाँ प्रेषित की जानी हो उनका भी विवरण देना चाहिए। सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये कुल 10 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑफिशियल मेमोरेंडम यानी कार्यालय ज्ञापन। दूसरा होता है मेमोरेंडम यानी ज्ञापन। तीसरा होता है डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र। और चौथा होता है नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। 5वें नंबर पे है सर्कुलर यानी परिपत्र। और 6वें नंबर पे है ऑफिस ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश। 7वें नंबर पे है प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस कम्युनिके और प्रेस नोट। 8वें नंबर पे रिमाइंडर यानी अनुस्मारक। 9वें नंबर पे है टेलीग्राम राइटिंग यानी तार लेखन। और 10वें नंबर पे है गवर्नमेंट ऑर्डर यानी शासनादेश। तो ये सरकारी पत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये सब किस में आएंगे दोस्तों? ये ऑफिशियल लेटर में ही आएंगे। ऑफिशियल लेटर किसके अंतर्गत आएगा? ये फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सरकारी पत्र का प्रारूप। पहला पॉइंट क्या था? जो जिन जिन बातों को अभी मैंने बताया था नोट डाउन करने के लिए, उनमें सबसे पहले आता है पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ पत्र संख्या लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पत्र संख्या 1/2020 या 2019। फिर उसके राइट साइड में हम लोग भारत सरकार का जो भी पद होता है वो चीज़ लिखेंगे, कार्यालय का नाम लिखेंगे उसके दाईं ओर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने बताया था कि पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक अधिकारी का पद, नाम ये लिखा जाना चाहिए। तो आप प्रेषक डालिए, वहाँ पे प्रेषक डालेंगे। इसके नीचे हम उसका नाम लिखेंगे जो भेज रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है, जैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अजय, विजय, ठीक है, कोई भी, राम, श्याम, कोई भी नाम दे सकते हैं। वो पूर्व IAS अधिकारी हैं, PCS अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, कोई भी हैं, तो उनका पद भी लिखा जाना चाहिए और वो कहाँ किस डिपार्टमेंट में है ये चीज़ लिखा जाना चाहिए। उसके बाद सीधे सीधे हम सेवा में लिखा जाना चाहिए, सेवा में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद प्रेषिती मतलब जो प्राप्त करने वाला, जिसके पास हम भेज रहे हैं, उसका पद और पता लिखा जाना चाहिए। उसका पद लिखिए आप कि किस पद पे हैं वो, जैसे सचिव हो सकते हैं, ठीक है, या मुख्य सचिव हो सकते हैं उनको, और वो उत्तर प्रदेश सरकार से हैं या भारत सरकार से हैं या MP सरकार से, कहीं से भी हैं, तो वो उनके पद के नीचे उनका एड्रेस होना चाहिए इस टाइप से। और उसके बाद उसके राइट साइड में दिनांक होना चाहिए। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद दाईं ओर ही प्रेषक का स्थान और दिनांक लिखा जाना चाहिए। मतलब जो प्रेषक, जो भेजने वाला है, ये उसकी डेट होती है, ठीक है। तो ये जहाँ से भी होता है, कहीं से भी हो सकता है, वो अहमदाबाद से हो सकता है, चेन्नई से हो सकता है, UP लखनऊ से हो सकता है, दिल्ली से हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में डेट लिखते हैं नीचे, ठीक है। सीधा हम फिर उसके बाद में सब्जेक्ट पे आते हैं कि हमको जो है किस लिए हम लिख रहे हैं। तो कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रेन वगैरह या कहीं पे उपद्रव हो गया है, ठीक है, तो उसके उपद्रव के संबंध में लिखना चाहिए। या फिर जैसे प्रयागराज में छात्रों के उपद्रव के संबंध में हम लिख सकते हैं, या फिर हम दिल्ली दंगों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये
चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में सीधे महोदय से शुरुआत करते हैं। ये इनको ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना महोदय या महोदया लिखा जाना चाहिए। ये उचित संबोधन होते हैं। ठीक है, संबोधन के बाद हम लोग मूल पत्र पे आते हैं। और ध्यान रखना कि मूल पत्र में अगर पूर्व पत्र के उत्तर में आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र की संख्या एवं दिनांक का उल्लेख पहले ही कर देना चाहिए, इसी संबोधन के बाद, मतलब जहाँ पे हम मूल पत्र लिख रहे हैं स्टार्टिंग में ही हमको लिख देना चाहिए। उसके बाद दाईं ओर नीचे स्वर निर्देश लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर जैसे इसमें क्या लिखा जाना चाहिए, आपका विश्वासी, भवदी आदि, तथा उसके नीचे अपने साइन करने चाहिए, सिग्नेचर। इसके बाद जो होता है संलग्न की एक संख्या बाईं ओर लिखी जानी चाहिए। जितने भी आप इनके साथ में कोई डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं तो उनका संख्या लिखिए आप। संलग्नकों की संख्या 1 2 डैश डैश करके, ठीक है, उस पर लिख देना चाहिए। उसके बाद अंत में हम लोगों को जो प्रतिलिपियां इनकी कहाँ कहाँ भेजनी है तो उनका भी उल्लेख करना चाहिए। तो ये तो बात हम लोगों ने प्रारूप के तहत देखी ऑफिशियल लेटर्स की। ये सब में ऐसा होता है, ठीक है, ज़्यादातर में जितने भी सरकारी कार्यकारी कार्यालय पत्र ऑफिशियल लेटर्स लिखे जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकारी पत्रों के प्रकार के बारे में, जैसे ऑफिशियल मेमोरेंडम, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर वगैरह के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।